Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. क्योंकि पार्टी का लक्ष्य ही है कि राजस्थान में 25 से 25 सीट जीतनी है और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। हमने 40-40 लाभार्थियों का जिम्मा दिया पार्टी ने कि 40-40 लाभार्थियों को हर कार्यकर्ता के पहुंचना है, ऐसा एक जिम्मा दिया है। तो आओ गांव चले अभियान, उसके बाद हम 40 कार्यकर्ताओं लाभार्थियों को हमेशा संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। माननीय मोदी जी ने साथ में संदेश भी दिया है कि देश की प्रदेश की जनता को मेरा राम राम है, इसलिए ये मेरा संदेश जाकर के उन सबको पहुंचा देना कि मोदी जी ने आपको राम राम भेजा है। जो राम राम उन्होंने भेजा है वो भी हम सब कार्यकर्ताओं को जनता के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। क्या होता है कि जब किसी को लगता है कि इस व्यक्ति के साथ रहने में देश का भला नहीं है, मेरा भला नहीं है, समाज का भला नहीं है, तो जिसमें थोड़ा भी इस प्रकार का अंश होता है जो देश के बारे में, समाज के बारे में सोचता है, तो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता। धीरे धीरे कांग्रेस में रहने वालों को पता चल रहा है कि हमने हमारा जीवन इतने सालों तक, इतने वर्षों तक बेकार कर दिया है और अब तो हमको संभलना चाहिए। तो कांग्रेस के लोग संभल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसके मन में, जिसके काम से ऐसा लगता है कि राष्ट्र प्रथम है, हमारा देश प्रथम है, हमारा हित सेकेंडरी है, तो फिर वो सब लोग भारतीय पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, डोटासरा जी ने कहा है कि अब बीजेपी कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त होने वाली है। हम तो चाहते यही है कि सारी कांग्रेस समाहित हो जाए, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई मिले ही नहीं। हम तो इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो जनसंघ का निर्माण था, जनसंघ को कौन जानता था? वही तो कांग्रेस के जो लोग थे धीरे धीरे आए और हमारे जनसंघ में, भारतीय पार्टी में समरस हो गए, समरस हो जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस का नाम लेने वाला वहाँ कोई बचे नहीं, कांग्रेस मुक्त हो जाए ये देश, प्रदेश, गांव। यह भारतीय पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा, इसीलिए वो काम कर रहे हैं। आप मानते हैं कि भाजपा की नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस ही भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही कह रहे हैं कि वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिन्हें ईडी पे दबाव पड़ रहा है, ईडी का दबाव पड़ रहा है, सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करके भाजपा कांग्रेस को ले रही है, ऐसा आरोप है। आप क्या मानते हैं? कांग्रेस वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के बिगड़े चर्रे को पहले आपने सूर्य नमस्कार और फिर यानी ड्रेस कोड लागू करके, और कौन कौन से ऐसे बदलाव है जो आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे? मैं कोई बदलाव नहीं, मैं तो जो पहले से आदेश है, निर्देश है, नियम कानून बने हैं, उनकी पालना करा रहा हूँ। मैं तो कोई बदलाव, अभी तक तो कोई बदलाव किया नहीं। आखिर अगर बदलाव नहीं हो रहे तो फिर एजुकेशन सिटी कोटा सुसाइड सिटी क्यों मिल रहा है? लगातार एक सप्ताह में 4 से 5 छात्रों की मौत हो चुकी है, आत्महत्याओं के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। खुदकशी आत्महत्या के कारण एक नहीं अनेक होते हैं, उनकी मीमांसा करना ये बहुत आवश्यक है। देखिए, जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, क्या उनके टिकट की महत्वाकांक्षा है? भाजपा उनको कैसे संतुष्ट करेगी, या कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी से वादा नहीं करती कि तुम्हारी पार्टी में अगर तुमको टिकट दिया जाएगा, उसकी योग्यता, काबिलियत वगैरह अगर होता है तो दे भी दिया जाता है, कहीं को नहीं भी मिलता है, कहीं को मिलता भी। और वो भारतीय पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर के काम करने की हैसियत से यहाँ आता है। देखिए, लोकसभा की जिम्मेदारी है लोकसभा चुनाव को लेकर। लगता है कि यहाँ की जो गुटबाजी, खेमेबंदी है, जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। लोकसभा में भी देखने को मिलेगी, विधानसभा में भी देखने को मिली। वो तो कांग्रेस में थी गुटबाजी, बीजेपी की थी, वो तो गुटबाजी थी, अनेक थे, वो तो अलग अलग थे, अभी अलग अलग भगदड़ मची उनमें। तो कांग्रेस तो साफ हो गई, ये सब लोकसभा में दिखाई देगा, विधानसभा में दिखाई देगा। अलवर में जिस तरह का बीफ का मामला आया है, बड़ा सेंसिटिव इशू था, मंत्री जी को खुद को कार्रवाई करने जाना पड़ा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती
की गौमाता की हत्या की जाए और उनका मांस खाया जाए। ऐसे दरिंदों को, हत्यारों को कानून के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सजा देगी। टोंक और साहेबुद्दीन से 4 विधायक हैं, लेकिन वोटर के हिसाब से 12,000 पिछड़ा हुआ है बीजेपी। उसको लेकर आप प्रभारी हैं, किस तरह की तैयारियां रहेंगी? देखो, 12,000 कोई पिछड़ा प्रभारी सारी तैयारी करता ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता सब मिल करके इस तैयारी में हैं कि हम पहले से जितने वोटों से लोकसभा जीते थे उससे कई गुना वोटों से लोकसभा जीतेंगे। क्या मान के चलें राजस्थान की 25 सीटें? 25 में से 25, वो तो 25 में से 26 नहीं आती है कभी। 25 के बाद 26 नहीं होता, नहीं तो 26 भी आ जाती है, पर 25 पे तो 25 आएगी ही। ड्रेस कोड को लेकर आपके बयान आते रहे हैं, स्कूलों में इसकी पालना कितनी हद तक हो पाई है? ड्रेस कोड को लेकर आपके बयान आते रहते हैं, इसको लेकर कितनी पालना हो रही है, कितना कैसे क्या करेंगे? मेरे कोई बयान नहीं, मैं तो दोहरा रहा हूँ जो पहले से नियम बने हुए हैं, निर्देश है सरकार के, को दोहरा रहा हूँ कि विद्यालयों में अनुशासन होना चाहिए और अनुशासन में एक ये भी आता है कि जो थर्ड ड्रेस है वो पहन कर आना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा अभी भी, जैसा चल रहा है। हिजाब को लेके भी इशू बनाया जा रहा है। इतने सालों से गड़बड़ हो रहा था, 5-6 सालों से, और उसको धीरे धीरे होगा। कुछ तो एक साथ 100% तो कोई भी मार्क्स लेके पास नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 100% मार्क्स लाते हैं। हमारे यहाँ तो 33% में पास होने का प्रावधान है। शिक्षा की बात करें तो हिजाब को लेकर इतना बवाल हुआ राजधानी जयपुर में, एमएलए के खिलाफ छात्राएं धरने पे बैठी, उसके बाद आपने कार्रवाई शुरू की। क्या लग रहा है कि हिजाब को लेकर कुछ डिसीजन करेंगे राजस्थान? मैं हिजाब के खिलाफ कभी नहीं हूँ, पर विद्यालय में थर्ड ड्रेस पहन के ही आना पड़ेगा। शिक्षा की बात सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें